एक बात पूछूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम पूरे दिन में सबसे ज्यादा बातें किससे करते हैं? लोगों से, फैमिली से, फ्रेंड्स से? नहीं, उससे ज्यादा बातचीत हम अपने आप से करते हैं। बस फर्क इतना है, ये बातचीत आवाज में नहीं होती, अंदर होती रहती है। सुबह उठने से लेकर रात तक हर सिचुएशन में एक वॉइस लगातार हमारे भीतर बोल रही होती है, और धीरे धीरे वही वॉइस हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करने लगती है। मान लीजिए, सुबह आपने किसी को मैसेज किया और सामने से रिप्लाई नहीं आया। अब बाहर सिर्फ एक छोटी सी घटना हुई है, लेकिन भीतर क्या शुरू हो जाता है? एक आवाज कहती है, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है, लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, मेरी इंपॉर्टेंस ही क्या है? और फिर नोटिस कीजिए, पूरा मूड बदल जाता है। अब रियलिटी क्या थी? सिर्फ रिप्लाई नहीं आया था, लेकिन सफरिंग कहां से आई? भीतर चल रही इंटरप्रिटेशन से। यही इनर वॉइस है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए। कई लोग लाइफ में बहुत केपेबल होते हैं, टैलेंट भी होता है, आइडियाज भी होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई बड़ा मौका आता है, भीतर से आवाज आती है, अगर फेल हो गया तो? लोग हंसेंगे, मेरे बस की बात नहीं। और फिर वो इंसान कोशिश करने से पहले ही रुक जाता है। बाद में लोग कहते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन सच में कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं टूटता, वो भीतर की आवाज धीरे धीरे खा जाती है। और ऑनेस्टली, ये सिर्फ करियर में नहीं होता, रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। कभी देखा है, कुछ लोग बहुत प्यार मिलने के बाद भी इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, लेकिन भीतर एक आवाज लगातार बोल रही होती है, एक दिन ये भी छोड़ देगा, मुझे परफेक्ट बनना पड़ेगा, अगर मैंने गलती की तो मैं अकेला रह जाऊंगा। फिर इंसान नेचुरली बिहेव नहीं करता, वो ओवर थिंक करता है, ओवर रिएक्ट करता है, हर छोटी बात में डर जाता है। धीरे धीरे रिलेशनशिप भारी लगने लगता है। और फिर लोग कहते हैं, लव पेनफुल है, लेकिन कई बार पेन प्यार से नहीं, भीतर के डर से आ रहा होता है। सच बताऊं, हमारी जिंदगी को सर्कमस्टेंसेस उतना शेप नहीं करती जितना हमारा इनर डायलॉग करता है। क्योंकि दो लोग सेम सिचुएशन से गुजर सकते हैं, लेकिन उनकी इनर वॉइस अलग होने की वजह से उनकी पूरी जिंदगी अलग डायरेक्शन में चली जाती है। एक ब्रेकअप के बाद एक इंसान सोचता है, मैं कभी डिजर्व ही नहीं करता था। और दूसरा इंसान दर्द में होते हुए भी कहता है, दर्द है, लेकिन शायद लाइफ मुझे कुछ सिखा रही है। सिचुएशन सेम थी, लेकिन इनर वॉइस अलग थी, और वहीं से डेस्टिनी अलग हो गई। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, हर इनर वॉइस सच नहीं होती। कई आवाजें हमारी अपनी होती ही नहीं हैं, वो बचपन से सुनी हुई बातें होती हैं। किसी टीचर ने बोल दिया, तुमसे नहीं होगा। किसी रिश्तेदार ने कंपैरिजन कर दिया, किसी ने अपीयरेंस पर कमेंट कर दिया, किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया। और धीरे धीरे वो सारी बातें भीतर जाकर परमानेंट आवाज बन जाती हैं। फिर इंसान अनअवेयरली उसी आवाज के हिसाब से जीने लगता है। लेकिन भीतर एक और आवाज भी होती है, बहुत शांत। वो आपको डराती नहीं, गाइड करती है। वो पैनिक क्रिएट नहीं करती, क्लैरिटी देती है। वो कंपैरिजन नहीं करती, कनेक्शन फील कराती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि माइंड का नॉइज इतना ज्यादा होता है कि इंसान उस शांत इनर वॉइस को सुन ही नहीं पाता। इसलिए शायद लाइफ का सबसे बड़ा वर्क यही है, बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना नहीं, भीतर की आवाज को समझना। क्योंकि जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि हर थॉट सच नहीं होता, हर डर रियलिटी नहीं होता, उसी दिन हीलिंग शुरू होती है। और सच कहूं, डेस्टिनी अचानक नहीं बदलती। पहले भीतर की आवाज बदलती है, फिर सोच बदलती है, फिर डिसीजंस बदलते हैं, फिर हैबिट्स बदलती हैं, और धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए अपने भीतर क्या चल रहा है, उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कई बार आपकी जिंदगी बाहर से नहीं, भीतर से बन रही होती है।